जो कोई भी रोमियो के अध्याय 6 में पानी डालता है वह एक विरोधी है, यीशु मसीह के क्रूस के कार्य का दुश्मन है और परमेश्वर के अनुग्रह का दुश्मन और विकृत करने वाला है। मैंने हर बार आपको बताया है कि मैंने आपसे यह कहा है कि मैं आपको अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यह एक कठोर बयान है। यह कठोर नहीं है। यह मुश्किल है। यह कठिन है क्योंकि बाइबल को समझना तो आसान है, परंतु उस पर विश्वास करना कठिन है। इस कार्यक्रम से मैं चाहता हूं कि आप केवल एक ही बात पर ध्यान दें, वह है क्रूस का अपराध। मैं आक्रामक नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई और बात आपत्तिजनक हो। यदि क्रॉस आपत्तिजनक है क्योंकि यह कहता है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है और बाकी सभी लोग हैं तथा बाकी सभी कुछ भी नहीं हैं, तो ऐसा ही हो। यदि आप इससे नाराज हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाराज हो जाओ, लेकिन क्रॉस की वजह से नाराज हो। लेकिन दोस्तों, किसी को भी आप इसे समझने के लिए आसानी से पढ़ सकते हैं, मत देना। रोमियो 6:3 तुम नहीं जानते कि हम में से जितने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हैं वे पानी में बपतिस्मा नहीं लिए हैं। आपको इस पद को एक सांप्रदायिक सिद्धांत में बदलना होगा। आपने कहा, लेकिन मेरी धार्मिक परंपरा, मुझे परवाह नहीं है। आप अपनी धार्मिक परंपरा पर विश्वास कर सकते हैं। बस यह मत कहिए कि आप रोमियो 6:3 में विश्वास करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कहते हैं, अच्छा भाई रिक, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ सकता हूं और आप भी पढ़ सकते हैं। वह कुत्ता शिकार नहीं करेगा, उसके पास ऐसा करने के लिए नाक नहीं है। उस अध्याय को पूरा कर लो। इसी रीति से तुम नहीं जानते कि हम में से कितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हम पाप के प्रति मर चुके हैं। हम परमेश्वर के प्रति जीवित हैं। अब हम यही हैं। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कानून प्रणाली प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम यहीं पर है। उद्धार कार्यक्रम यहां पर है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे वहां उस व्यवस्था के अधीन कार्य नहीं करेंगे। वे इस प्रणाली के तहत काम करेंगे। गलातियों अध्याय 5 पद 18। देखो, एक वस्तुपरक मानक है जिसे परमेश्वर आपको न्याय करने के लिए देता है, जहां आप आत्मिक रूप से पाप को अपने बलिदान के द्वारा दूर कर देते हैं, जीवन की नई राह पर चलने के लिए जी उठते हैं। हम उस पहचान में जीते हैं जो परमेश्वर हमें यहाँ देता है। हम विश्वास के द्वारा उसमें जीवन जीते हैं और फिर जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम इसे अपने जीवन के विवरणों में लागू करते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि जब आप पाप करेंगे तो आपको पाप का जवाब भी देना होगा। यदि आप कानून के माध्यम से जवाब देते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बेहतर करने का प्रयास करके, पुनः प्रदर्शन करने का प्रयास करके प्रतिक्रिया देते हैं। और ऐसा क्या होगा जिससे और अधिक असफलता ही आएगी? अनुग्रह के अंतर्गत यदि आप पाप करते हैं तो आपको उस पाप का प्रत्युत्तर देना होगा। कैसे? विश्वास में जीवन जीने के द्वारा, उस पर दृष्टि रखने के द्वारा और उस पहचान में जीवन जीने के द्वारा जो परमेश्वर आपको मसीह में देता है। और इससे आपको क्या पता चलता है? उसने पाप को दूर कर दिया है। तो फिर आप पाप के साथ क्या करने जा रहे हैं? आप अपने जीवन में पाप करते हैं। आप कहेंगे कि यही वह पाप है जिसके लिए मसीह मरा। अधर्म और सांसारिकता से इनकार करना। क्रूस हमें यह सिखाता है। परमेश्वर का अनुग्रह सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हुआ है और हमें उद्धार की शिक्षा देता है। क्रूस आपको क्या सिखाता है? हमें अधर्म और सांसारिक वासना का इनकार करना चाहिए। क्या? इस बात को नकारते हुए जियो कि मैं अब वह नहीं हूं। मैं वह हूं और मुझे उस पहचान में जीना चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र में दी है। खैर, यह रोमियो 8 गलातियों अध्याय 2 श्लोक 20 है। पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, फिर भी मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवित हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब वह कहता है, मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवित हूं, तो यीशु मसीह ने अपने पिता के वचन पर निर्भरता का जीवन जिया। जब वह बगीचे में होता है तो वह उस कप को देखता है और कहता है, पिताजी, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसीलिए पौलुस कह सका कि वह मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। वह पिता की इच्छा का पालन करते हुए, पिता और उनके वचन और उनकी योजना पर निर्भर करते हुए वहां गया।
आपको और मुझे भी इसी तरह से जीवन जीना है। हमें परमेश्वर के वचन पर पूर्ण संपूर्ण निर्भरता में जीवन जीना है, इस तथ्य पर कि हम वास्तव में कौन हैं और परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार से संबंध रखता है। हम वास्तव में पूरी तरह से क्षमा किए गए हैं, उसने वास्तव में अपने बलिदान के द्वारा हमारे पाप को दूर कर दिया है। वह सचमुच हम में रहता है। क्या आप जानते हैं पाप के बारे में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाप आपके समय की पूरी बर्बादी है, वह पाप जिसने आपके उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया। आज अपने जीवन में सक्रिय रहना आपके समय की पूरी बर्बादी है। चाहे वह व्यभिचार हो, यौन अनैतिकता हो, चाहे वह नशे की लत हो या किसी रासायनिक पदार्थ की लत हो, चाहे वह क्रोध हो, कड़वाहट हो, क्रोध हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह अच्छे कार्य हो जिन्हें करने का प्रयास आप ईश्वर और दूसरों को स्वीकार करने के लिए करते हैं। यह सब आपके समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि यह आप हैं और आप कहते हैं, ठीक है, आप इस पर निर्भर हैं कि आपका जीवन किस चीज पर नियंत्रित होगा यदि आप परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ आते हैं और सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र में क्या बनाया है, न कि सिर्फ उछलकूद मचाने वाले के रूप में। यीशु, और ओह मुझे यीशु से जुड़ी चीजें कितनी पसंद हैं। मैं परमेश्वर के वचन के तथ्यों को जानने की बात कर रहा हूँ कि उसने आपको मसीह में क्या बनाया है। मसीह की देह के सदस्य के रूप में आप कौन हैं? समझिए कि आज परमेश्वर क्या कर रहा है। जाने कि वह क्या कर रहा है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी क्या महान योजना है, ब्रह्मांड में उसकी क्या योजना है, और हम मसीह की देह के सदस्यों के रूप में उसमें कैसे फिट होते हैं। यदि आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसे अपनी समझ में शामिल कर लेंगे। उस सत्य को अपने जीवन में जीने दो। इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। असली क्या है? आप न केवल यह समझेंगे कि परमेश्वर के कार्यक्रम में आप कहां हैं, बल्कि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने जीवन के विवरण में कार्य करते हुए देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो बस यह समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन से पता लगाइए कि वह क्या कर रहा है, और फिर विश्वास के द्वारा ऐसा करो और तुम ऐसा करोगे और तुम अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। इसलिए नहीं कि तुमने बहुत सारे नियम और कानून बना लिए हैं, बल्कि इसलिए कि तुम इस संसार के अनुरूप नहीं बनोगे, बल्कि अपने मन के नवीकरण के द्वारा परिवर्तित हो जाओगे। अपने जीवन के विवरण के बारे में परमेश्वर की तरह सोचें और आप मसीह के आपके प्रति प्रेम से उस जीवन से प्रेरित होंगे जो यीशु मसीह ने आपको दिया, जो परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र में दिया, और उसका महान प्रेम, उसकी महान दया और उसका अनुग्रह जो आपके लिए प्रचुर और मुफ्त है।